हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोडे। सो विदाउट इधर उधर की बकवास, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्लांट किंगडम। ओके, सो चलो बताओ मुझे, प्लांट ग्रो किससे होता है? सीड से। ऑब्वियसली ये हम लोगों को पता है, बचपन से पढ़ा है हमने। बट आपको पता है कुछ कुछ प्लांट के पास सीड ही नहीं होते। सो उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, यानी सीडलेस प्लांट। ओके, अब मुझे बताओ कि इनके पास सीड नहीं है तो वो ग्रो कैसे होंगे, अपना नेक्स्ट जनरेशन वगैरह वगैरह कैसे बनाएंगे? सो यही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो देखो, प्लांट किंगडम जो है दो सब किंगडम में डिवाइड होता है। फर्स्ट है क्रिप्टोगैम्स यानी सीडलेस प्लांट, दूसरा है फेनेरोगैम्स यानी सीड वाले प्लांट। सो ये क्रिप्टोगैम्स जो है वो 3 डिविजन्स में डिवाइड होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। वही जो हमारा फेनेरोगैम्स है वो 2 में डिवाइड होगा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो इस चैप्टर में हम लोगों को 5 डिवीजन पढ़ने हैं। सो गेट रेडी, पांचों के पांचों डिविजन्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज फर्स्ट थैलोफाइटा स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जनरली हम बीच बीच में नोट्स बनाते हैं ना, तो इस चैप्टर से हम ऐसे मेथड फॉलो करेंगे कि बीच बीच में नोट्स नहीं मिलेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको नोट्स मिलेंगे। ओके, सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। एंड में नोट्स के स्क्रीनशॉट लगा सकते हो या आप पॉज करके खुद भी बना सकते हो देख के। ओके, वॉट एवर यू लाइक आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं थैलोफाइटा, आज का फर्स्ट चैप्टर। और वेट, आप अगर अपनी बुक देखोगे तो आपके बुक में पहले कुछ तो दिया है, जैसे क्लासिफिकेशन, साइटोटेक्सोनॉमी वगैरह वगैरह, वो भी पढ़ेंगे बट एंड में पढ़ेंगे ये पूरा 5 डिविजन्स होने के बाद। बिकॉज कैसा है देखो, उसमें नाम आएंगे कुछ इस डिवीजन के, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो एक बार ये पूरा डिवीजन का अच्छे से स्टडी करने के बाद एंड के वीडियो में जिधर हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे उसके बाद हम वो सारा क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। सो डोंट वरी, ये मैंने स्किप नहीं किया। ओके, सो थैलोफाइटा मीन्स थैलस बॉडी, मतलब ऐसी फ्लैट चपटी। ओके, इनको नॉर्मल प्लांट के जैसे रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होंगे। सो थोड़ा सोच के बताओ, ये ऐसा चपटा बॉडी आपको किस प्लांट का दिखता है? ऑब्वियसली आपको पता है, अलगी का दिखता है। सो यही है थैलोफाइटा मीन्स अलगी। चलो हम एक एक्टिविटी करेंगे, अलगी का इंट्रोडक्शन लिखना है आपको। सो आप खुद ही लिखोगे आपके नोट्स में। आपको जो कोई भी प्लांट के प्रीवियस पॉइंट पता है वो लिखना। पॉज द वीडियो। ओके, सो चलो, मुझे प्लांट के बारे में क्या क्या पता है मैं बताऊँ। मुझे पता है कि ये ऑटोट्रॉफ है, ग्रीन कलर के हैं, इनके पास क्लोरोफिल है। ओके, एंड अगर थैलोफाइटा के बारे में एक और चीज़ मुझे अभी पता चली कि थैलस बॉडी है। नेक्स्ट देखेंगे कि अलगी हमें किधर किधर दिखता है। आप ही बताओ, चलो पॉज करो और बताओ किधर किधर दिखेगा। अगर देखा जाए तो अलगी के ना 2 ऐसे स्पेशल एरियाज हैं। फर्स्ट है मॉइस्ट एरिया। मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट, जिधर किधर भी मॉइस्ट है उधर अलगी दिखेगा। मॉइस्ट स्टोन के ऊपर, मॉइस्ट बिल्डिंग के ऊपर, वुड के ऊपर, ओके, ट्रीज के ऊपर भी दिखता है, सॉइल के ऊपर भी दिखता है, सभी मॉइस्ट एरिया में दिखेगा। ओके, दूसरा है एक्वेटिक अलगी। एक्वेटिक वाटर के अंदर भी अलगी होती है, दोनों वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर भी एंड मराइन वाटर के अंदर भी। ये तो हुआ भी नॉर्मल हैबिटेट। अभी 2 इसके स्पेशल हैबिटेट हैं। आपको पता है लाइकेन? ऑब्वियसली आपने पढ़ते ही आ रहे हो लाइकेन। सो लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। सो एल्गी फंगाई के साथ लाइकेन में सिम्बायोटिक रहता है, ये भी उसका एक हैबिटेट हुआ। और एक हैबिटेट है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या है मुझे बताओ। ओके, स्लॉथ बियर इसको बोलते हैं। अभी इसके हेयर थोड़ा सा देखो और मुझे बताओ किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के हैं। ग्रीन कलर के क्यों है? ग्रीन कलर के हेयर किसी एनिमल के देखे? जनरली नहीं। सो ये ग्रीन कलर के क्यों है पता है? इनके हेयर में अलगी रहता है, सो दैट्स वाई दे आर ग्रीन कलर। सो ये भी उसका एक एसोसिएशन है, जस्ट लाइक लाइकेन। सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड एनिमल। ओके, एल्गी एंड एनिमल इज अ स्लॉथ बियर। सो ये भी उसका एक हैबिटेट हुआ। समझ में आया? सो थर्ड पॉइंट अभी देखेंगे कि इसके साइजेस।
सो एल्गी के साइजेस ना हाईली वेरिएबल है, मतलब एक छोटा सा यूनिसेल्यूलर जिसमें आते हैं आपके क्लोरेला, क्लैमाइडोमोनास, सो हाईली मैसिव प्लांट बॉडी, 100 मीटर लॉन्ग स्केल्प, ओके। इधर से इधर तक भी एल्गी के साइजेस होंगे। सो कुछ कुछ एल्गीज अभी देखते हैं कि ऐसे कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स। कुछ कुछ एल्गी ऐसे फिलामेंट्स रहते हैं, फिलामेंट्स मतलब एक के बाद एक खड़े होकर ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट्स। सो फिलामेंट्स जनरली हम लोगों को दिखेंगे यूलोट्रिक्स एंड स्पायरोगायरा में, ओके। सो अभी तक हमने 3 कंसेप्ट कवर किए, इंट्रोडक्शन कवर किया, हैबिटेट एंड साइजेस। 4th देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन। सो एल्गी ना 3 मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव मीन्स देखो आपको ऑलरेडी पता होगा ये क्या है। प्लांट बॉडी जो है 2 सेक्शन में डिवाइड होती है। फर्स्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें आते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, सेकेंड है वेजिटेटिव पार्ट्स जिसमें आते हैं आपके रूट, स्टेम एंड लीव्स। अगर वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट बन रहा है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके। सो ये एल्गी के केस में देखो, एल्गी के पास रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है, फ्रूट, फ्लावर्स भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा बॉडी ही वेजिटेटिव रहा ना, ओके। सो ये थैलस अगर डिवाइड होके नेक्स्ट जनरेशन बनाता है ना, तो इसको वेजिटेटिव पार्ट्स बनते हैं। सो अभी वेजिटेटिव में कैसा रिप्रोडक्शन होता है वो देखेंगे। एक थैलस डिवाइड होता है इनटू फ्रैगमेंट्स, ओके, एंड ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू न्यू थैलस, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। सेकेंड रिप्रोडक्शन का टाइप देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सो ये होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स। सो जनरली एल्गी के स्पोर्स रहते हैं जू स्पोर्स एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मोटाइल होंगे, एंड इनके प्लस मोटाइल है तो फ्लैजेला भी होगा, ओके। सो आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो जू स्पोर्स, जू मतलब एनिमल्स मोटाइल होते हैं तो जू स्पोर्स मोटाइल होंगे। जस्ट अ ट्रिक यूज करना है तो कर सकते हो, ओके। अभी मुझे बताओ कि जू स्पोर्स हमने फंगाई में भी पढ़े, सो किस टाइप के फंगाई में आपको जू स्पोर्स दिखेंगे? यस, फाइकोमाइसीड्स में आपको जू स्पोर्स दिखते हैं। अगर आपको ये आंसर आ गया तो लाइक मेरी तरफ से आप अपने आप को एक शाबाशी दे देना प्लीज़, ओके, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट फंगाई के टाइप। अगर इसका आंसर आ रहा है तो यू आर इन अ गुड ट्रैक, कीप इट अप, ऐसे ही पढ़ाई करो, ओके। लाइक यू विल क्रॉस अबाउट 300 इन बायोलॉजी अगर ऐसा इसका आंसर आ गया, ऐसे पढ़ाई कर रहे हो तो, ओके। नाउ चलते हैं थर्ड रिप्रोडक्शन के टाइप, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से होता है। अभी गैमेट्स के साइज के हिसाब से इसके 2 टाइप के रिप्रोडक्शन है। आइसोगैमस जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वही 3 टाइप होंगे इधर भी। आइसोगैमस मतलब जिधर गैमेट्स सेम साइज के होंगे, सिमिलर गैमेट्स, ओके। अनआइसोगैमस मीन्स डिसिमिलर गैमेट्स। सो अनआइसोगैमस रिप्रोडक्शन हम लोगों को जनरली यूडोरिना में दिखता है, यूडोरिना इसका एग्जाम्पल है। आइसोगैमस के अंदर ना 2 टाइप्स है, अगर सेम गैमेट है एंड वो फ्लैजिलेटेड है, ओके, फ्लैज मतलब मोटाइल गैमेट है, तो वो दिखेंगे हम लोगों को मोटाइल गैमेट, वी विल सी इन यूलोट्रिक्स, एंड वही नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट हम लोगों को दिखते हैं स्पायरोगायरा, ओके। थर्ड टाइप है ऊगैमस, हमने फंगाई में ऑलरेडी पढ़ा है। ऊगैमस होता है ह्यूमन के जैसा रिप्रोडक्शन, ह्यूमन का जैसे होता है ना स्पर्म स्मॉल मोटाइल एंड ओवम लार्ज नॉन मोटाइल, वैसे ही सेम 2 गैमेट होते हैं, स्मॉल मोटाइल, लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट। सो उनका फ्यूजन होता है, उस केस को बोलते हैं ऊगैमस रिप्रोडक्शन। ये भी टाइप का रिप्रोडक्शन हम लोगों को एल्गी में दिखता है। किन एल्गी में दिखेगा? वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। सो इधर होता है हमारा रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी फिनिश। 5th देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एल्गी के यूजेस, ओके। सो मैंने ना लाइक इजी करने के लिए एल्गी के यूजेस ना 2 सेक्शन में डिवाइड किए हैं कि एल्गी एनवायरनमेंट के लिए कैसे यूजफुल है एंड एल्गी ह्यूमन के लिए कैसे यूजफुल है। सो देखो एल्गी एनवायरनमेंट के लिए कैसे यूजफुल है फर्स्ट देखेंगे। देखो एल्गी क्या करता है, प्लांट है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेगा। अभी फोटोसिंथेसिस आपको पता है एक जनरली एक वेरी यूजफुल प्रोसेस है, लाइक गुड प्रोसेस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेगा एंड ऑक्सीजन एंड फूड देगा, मतलब बैड जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है एंड गुड ऑक्सीजन देता है। तो यही है एल्गी के यूजेस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, ओके। फर्स्ट क्या है देखो,
half of total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis। मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेके उसको अलग अलग अच्छे अच्छे कंपाउंड में कन्वर्ट करना। तो इधर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेके इसको ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज में, मतलब ग्लूकोज यानी फूड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। ओके, सो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का ऑन अर्थ जो होता है उसमें का आधा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ये अलगी करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है ऑक्सीजन रिलेटेड। अलगी क्या करती है, इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग। अगेन वो भी कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस से कार्बन ऑक्सीजन बाहर छोड़ेगी। थर्ड है अलगी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक फूड चेन। अभी आपको फूड चेन तो पता ही होगा, मतलब बचपन में पढ़ा होगा। देखो एक प्लांट रहता है, उसको खाता है रैबिट, रैबिट को खाता है स्नेक, या वो प्लांट को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है ईगल, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो वैसे ही ना फूड चेन इधर भी होता है, एक्वेटिक पानी में भी। सो पानी में भी प्लांट्स रहते हैं, जनरली पानी के प्लांट्स अलगी ही होते हैं। सो अलगी को खाएगा छोटा फिश को खाएगा बड़ा फिश, लाइक शार्क वगैरह। सो अलगी क्या है, ये एक्वेटिक फूड चेन का प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। जनरली ये जो प्लांट होते हैं फूड चेन में, इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, बाकी सारे को कंज्यूमर्स बोलते हैं। सो वैसे ही अलगी इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक, जो पानी का फूड चेन है उसमें। ओके, अभी हम देखेंगे कि एल्गी के ह्यूमन के लिए क्या यूजेस है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट उसमें का यूज है, देखो 3 एल्गी के नाम दिए हैं, पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सार्गेसम। ओके, कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगे। पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सार्गेसम एंड और 70 अलगी के, मराइन अलगी के स्पीसीज। हाँ, ये नॉर्मल खाने दिखती है वो वाली नहीं, जो मराइन अलगी के स्पीसीज है ना, वो डायरेक्टली यूज्ड एज अ फूड। हम फूड मतलब डायरेक्टली नूडल्स के जैसे वो खाते हैं। सेकेंड है मराइन अलगी प्रोड्यूस करती है हाइड्रोक्लोराइड, बिकॉज मराइन अलगी के ऊपर ना एक जेल जैसा मटेरियल होता है। सो ये हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एक मटेरियल है जिसके पास वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी रहती है। सो मराइन अलगी प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोराइड्स। अभी ये हाइड्रोक्लोराइड्स का नाम है, 2 नाम दिए हैं, 2 टाइप की हाइड्रोक्लोराइड्स। एक एल्जीन हाइड्रोक्लोराइड है, वो मिलता है आपको ब्राउन अलगी से, एंड कैरागिन हाइड्रोक्लोराइड है, वो आपको मिलेगा रेड अलगी से। ओके, अभी ये क्या है बताओ। ओके, बैक्टीरिया का कल्चर प्लेट जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, एंड ये जो है इट्स इज अगार जो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देता है। सो ये जो जेली जैसे मटेरियल है अगार, ये हमको 2 अलगी से मिलते हैं, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। और ये अगार के और भी यूज है, बैक्टीरिया कल्चर प्लेट, आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने के काम आता है। फोर्थ एंड लास्ट यूज है क्लोरेला। क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर अलगी है जो कि रिच इन प्रोटीन। सो ये यूज होती है एज अ फूड सप्लीमेंट फॉर अ स्पेस ट्रैवल। मतलब प्रोटीन है ना, सो इंस्टेंट एनर्जी नहीं, बट लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग के काम आता है। समझ में आया? ओके, सो अभी तक हमने अलगी की जनरल इंफॉर्मेशन देखी। अभी हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ अलगी। ये जो टाइप्स है ये चार्ट में दिए, बट हम ऐसे चार्ट में नहीं पढ़ेंगे, हम डिटेल में हर एक टाइप पढ़ेंगे। ओके, सो प्लीज़ टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, और अगर फुल एग्जॉस्ट हो रहे तो प्लीज़ स्टॉप करो इधर ही, और नेक्स्ट वीडियो कल देखना। ओके, जो नहीं है वो देख सकते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू। सो देखो, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो फंगाई के टाइप एंड अलगी के टाइप एक दिन में कभी भी मत पढ़ना, थोड़ा गैप देके पढ़ना, बिकॉज दोनों ना थोड़े से एक जैसे हैं, तो लाइक आपको डिफिकल्टी हो सकती है, यू विल गेट कंफ्यूज, जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। सो प्लीज़ ये दोनों अलग अलग टाइम पे पढ़ना। ओके, सो देखो हम ना अलगी के ना 3 टाइप है कलर के हिसाब से, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी। हम हर एक अलगी के टाइप का ना 5 पार्ट में स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखेंगे कि उसका वो कलर क्यों आया एंड उसके अंदर फूड मटेरियल कौन सा है। सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि इसका हैबिटेट, साइज एंड स्ट्रक्चर कैसा है। थर्ड पार्ट में देखेंगे कि सेल वॉल कैसा है, सेल वॉल में अलग अलग मटेरियल होते हैं अलग अलग अलगी के ये। फोर्थ में देखेंगे रिप्रोडक्शन, फिफ्थ में देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट टाइप देखेंगे ग्रीन अलगी। ग्रीन अलगी को क्लोरोफाइसी भी बोलते हैं। अभी इसका ग्रीन कलर क्यों है देखो, बिकॉज ना इसके अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट।
अभी एग्जैक्टली किधर होता है वो देखते हैं। जो देखो ये मेन प्लांट बॉडी है, इसके अंदर ऑब्वियसली प्लांट बॉडी बनी होंगी सेल से। ओके, प्लांट सेल से, प्लांट सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज होंगी एंड एक स्पेशल ऑर्गेनेली खाली प्लांट सेल में मिलती है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड बोलते हैं जिसको। ओके, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलेंगे हम क्लोरोफिल। ओके, ये क्लोरोफिल के भी 5 टाइप है, क्लोरोफिल A, B, C, D एंड E। ओके, इनमें से क्लोरोफिल A एंड B ये ग्रीन अलगी में होता है। अभी ग्रीन अलगी का क्लोरोप्लास्ट ना दो डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है इन 2 वेज। फर्स्ट क्या है, देखो इसको डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसे ये डिस्कॉइड, ये तो आपको कॉमन है पता है, इलिप्टिकल शेप। दूसरा है ऐसा प्लेट लाइक, थर्ड रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क जैसा, फोर्थ कप शेप एंड नेक्स्ट है ऐसा स्पाइरल और रिबन शेप वाला। ओके, सेकेंड देखेंगे कि इनके पास ना क्लोरोप्लास्ट के पास एक स्टोरेज बॉडीज होती है फूड स्टोर करने के लिए, इनको बोलते हैं पायरेनॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये स्टोरेज बॉडी के अंदर फूड स्टोर्ड होता है। अभी इसका फूड किस फॉर्म में होगा, प्रोटीन, स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स में फूड स्टोर्ड होगा ये पायरेनॉइड्स में। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम इसका हैबिटेट स्ट्रक्चर एंड साइज। हैबिटेट जनरली ग्रीन अलगी जो है हम लोगों को मॉइस्ट एरिया में दिखती है, इधर उधर दिखती है। देखो ओके, मॉइस्ट एरिया में किधर भी दिखेगी, स्टोन के ऊपर, ट्री के ऊपर वगैरह। स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर शो करेंगे, जैसे यूनिसेल्युलर, क्लामाडोमोनास, क्लोरेला, कॉलोनीज में रहते हैं वॉलवर्क्स, फिलामेंट्स रहते हैं, स्पायरोगायरा, यूलोट्रिक्स एंड चायरा। ओके, या कैरा भी बोल सकते हो आप, व्हाटएवर। थर्ड पार्ट इसका सेल वॉल। देखो प्लांट की सेल बनी होती है सेल वॉल से एंड मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल कौन सा होता है, सेल्यूलोज, ये तो आपको पता है। सो हर एक अलगी में सेल्यूलोज तो होता ही है, उसके बावजूद और एक मटेरियल होता है। सो वो मटेरियल हर एक अलगी में अलग अलग है, वही जानना है कि किस में क्या है। सो इन केस ऑफ ग्रीन अलगी सेल्यूलोज इनर साइड में एंड आउटर लेयर होता है पेक्टोज का। समझ में आया? फोर्थ पार्ट है रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपको पता है 3 मेथड्स, वेजिटेटिव इधर भी बाय फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय जूस्पोर्स वो भी मोटाइल होंगे, एंड सेक्सुअल इज बाय आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। ओके, समझ में आया? नाउ फिफ्थ है, इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने साइजेस में पढ़े हैं, यूनिसेल्युलर में क्लोरेला, क्लामाडोमोनास, देन वॉलवॉक्स, यूलोट्रिक्स, पायरोगैरा एंड कैरा। ओके, नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम ब्राउन अलगी जिसको बोलते हैं फियोफाइसी। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसका कलर एंड फूड। कलर ब्राउन क्यों होता है, बिकॉज इनके पास ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल, एंड ज़ैंथोफिल के अंदर का एक मटेरियल, स्पेशल मटेरियल है फ्यूकोज़ैंथिन, जो कि स्पेशली इनको ब्राउन कलर देता है। वैसे देखा जाए तो ना ये एग्जैक्टली ब्राउन नहीं रहते, इसके कुछ कुछ मेंबर्स थोड़े से ऐसे ऑलिव ग्रीन टाइप रहते हैं। मतलब ऑलिव ग्रीन मतलब क्या, ब्राउन और ग्रीन का मिक्सचर। सो ये ग्रीन कलर भी देने वाला कोई तो भी होना चाहिए, तो ग्रीन कलर ऑब्वियसली पता है आपको क्लोरोफिल देगा। तो इसके अंदर ना क्लोरोफिल A एंड C ये टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। अभी और कुछ मेंबर्स ना थोड़े से ऐसे रेडिश टाइप दिखते हैं, रेडिश येलोइश टाइप। ओके, सो इनके पास ना अलॉन्ग विथ ये ब्राउन पिगमेंट थोड़ा सा दूसरा पिगमेंट भी होता है कैरोटीनॉइड्स, जो ऐसे ऑरेंज शेप देता है, ऑरेंज रेडिश टिंट देता है। सो अभी अगर देखा जाए तो ब्राउन अलगी में आपको 3 कलर एंड 3 पिगमेंट्स मिलेंगे। एक तो ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथिन ब्राउन कलर देने वाले, क्लोरोफिल A एंड C ग्रीन कलर देने वाले, एंड थोड़ा सा लाइक ऑरेंज टाइप देने वाले कैरोटीनॉइड्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका फूड मटेरियल। सो अलगी, ये जो ब्राउन अलगी इनके पास फूड मटेरियल होता है सेम, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर वही सेम 2 फॉर्म में, एक है लैमिनारिन एंड मैनिटोल। एंड इनका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देते हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आपको पता होने चाहिए, बायोमोलिक्यूल्स 4 रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड लिपिड, उसमें का कार्बोहाइड्रेट। ओके, सेकेंड पार्ट पे जाएंगे कि इसके हैबिटेट, साइज एंड स्ट्रक्चर। ओके, अभी मुझे बताओ कि आपको आजू बाजू इधर किधर ट्रीज के ऊपर, आपके स्टेप के ऊपर, मॉइस्ट एरिया में, बिल्डिंग के ऊपर ब्राउन अलगी दिखता है क्या? किधर भी नहीं दिखता हम लोगों को ना, हम लोगों को इधर उधर ग्रीन अलगी ही दिखता है जनरली। सो यस, ब्राउन अलगी नहीं दिखता बिकॉज ब्राउन अलगी
स्पेशली सारे के सारे मराइन होते हैं, मतलब क्या ओशन में ही दिखेंगे आपको। ये हुआ उसका हैबिटेट। साइज वेरिएबल होता है, मतलब एकदम सिंपल छोटू सा फिलामेंटस एक्टोकार्पस से लेके 100 मीटर टॉल केल्प्स जो कि एकदम वाटर में रहता है। ये पता है ये शिप को भी लाइक प्रॉब्लम कर सकता है, छोटे छोटे शिप बोट को भी ये प्रॉब्लम दे सकता है। सो ये है इसका साइज। स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये ना थोड़ा बहुत मतलब एकदम ऐसा चपटा स्ट्रक्चर नहीं रहता, थोड़ा बहुत प्लांट जैसा स्ट्रक्चर रहता है इसका, मतलब रूट जैसे दिखने वाले होल्ड फास्ट होते हैं। होल्ड फास्ट क्या है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, मतलब क्या देखो सबस्ट्रेटम में स्टोन जैसा स्ट्रक्चर जिधर अलगी या कोई भी प्लांट अटैच होता है। देन स्टेम जैसे दिखने वाले इनको होते हैं स्टाइप, एंड लीफ जैसे दिखने वाले होते हैं फ्रॉन्ड जो कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। मतलब देखा जाए तो इनके पास एक्चुअल रूट स्टेम लीव्स नहीं होंगे, बट उनके जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर यानी होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉन्ड होंगे। समझ में आया। सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि इनमें भी 2 लेयर होते हैं, इनर सेल्यूलोज का एंड आउटर होता है एल्जिन का, एंड विच गिव्स जिलेटिनस कोटिंग। ओके, मतलब मराइन अलगी है ना, तो अगर देखो इसके पास जिलेटिन का कोटिंग नहीं रहेगा तो लाइक पानी में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी ना। समझ में आया, वो वाटर अंदर जाके फूल जाएगी। सो इट शुड बी जिलेटिनस वैक्सी कोटिंग, कुछ तो होना चाहिए इसके अंदर। सो ये जो सेल आउटर सेल वॉल की आउटर लेयर जो होती है एल्जिन की होती है, विच गिव्स पूरे अलगी को जिलेटिन वाला कोटिंग। ओके, फोर्थ रिप्रोडक्शन देखेंगे ब्राउन अलगी का, वही 3 मेथड, बट इधर ना एक स्पेशल फीचर्स है एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो आगे देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन, सेम पहले के जैसा। सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय जूस्पोर। थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय 3 मेथड्स, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। ओके, सो देखो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स एंड जूस्पोर्स जनरली, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमेट्स मोटाइल होते हैं। अभी ये क्यों मोटाइल होंगे देखो, इन केस ऑफ आइसोगैमस एंड अनआइसोगैमस रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट लाइक फ्यूजन का गैमेट्स का फ्यूजन आउटसाइड बॉडी मतलब इन द वाटर होगा। ओके, सो क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट ऐसे बाहर आएंगे दोनों अलगी से एंड वाटर में जाके फ्यूज होंगे। बट oogamous केस में क्या होगा, देखो oogamous केस में जो फीमेल बॉडी के अंदर रहेगा एक oogonia। ओके, सो मेल गैमेट क्या होगा, छोटा सा मोटाइल रहेगा। सो ये प्लांट बॉडी छोड़ के ये oogonia में आएगा एंड उधर फ्यूजन होगा, सेम लाइक ह्यूमन की केस में जैसे होता है वैसे। ओके, सो फर्स्ट थिंग हो गया कि ये मोटाइल हो गए। सो यही है स्पेशल फीचर, वाटर के बाहर वाटर में फ्यूजन होता है, ये भी है स्पेशल फीचर। और एक है, रुको ज़रा, मेन स्पेशल फीचर तो अभी आना बाकी ही है। क्या है, ये मोटाइल है, ये तो पता चल गया आधी इन्फॉर्मेशन। मोटाइल क्यों होंगे, बिकॉज इनके पास होंगे फ्लैजेला। अभी इट्स इम्पॉर्टेंट कि इनका ना शेप ऐसे होता है, पियर फ्रूट पता है आपको ये, सो पियर के जैसे होता है इनका शेप, जिसको बोलते हैं हम पायरीफॉर्म शेप। एंड ये जो फ्लैजेला है ना, 2 फ्लैजेला रहेंगे इनको, अनइक्वल। ओके, बायफ्लैजेलेटेड, अनइक्वल, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, एंड ये किधर अरेंज हो गए, अपने हाथ के जैसे राइट लेफ्ट लैटरली अरेंज हो गए। ओके, सो यही है इनका स्पेशल फीचर्स, ब्राउन अलगी का स्पेशल फीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पार्ट इसके देखेंगे एग्जाम्पल्स, एक्टोकार्पस, केल्प, लैमिनारिया, सार्गासम, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। इसमें से आपको लैमिनारिया सार्गासम तो पता ही होंगे, मुझे बताओ कैसे, किधर किधर देखा था हमने। यस, लैमिनारिया, सार्गासम एंड पोरफायरा along with 70 different species of marine algae used as a food। ओके, तो अभी चलते हैं थर्ड टाइप रोडोफाइसी की तरफ, यानी रेड अलगी। इसको भी हम 5 पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज अ कलर, क्यों होता है भाई रेड। ओके, सो इसके अंदर होता है रेड पिगमेंट F-फाइकोइरिथ्रिन। इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन टिंट देने के लिए क्लोरोफिल भी रहता है, क्लोरोफिल A एंड D। ओके, नेक्स्ट इधर का ही पॉइंट देखते हैं हम, फूड मटेरियल कौन सा फॉर्म में स्टोर्ड होता है। सो रेड एल्गी के पास फूड मटेरियल होता है फ्लोरिडियन स्टार्च।
एंड इसकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह होता है। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। ओके, सो ये देख लिया हमने कलर एंड फूड। नेक्स्ट देखेंगे इनका हैबिटेट साइज एंड स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली रेड अलगी भी इधर उधर ट्री के ऊपर, स्टेप के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर नहीं दिखता आपको, तो ये भी कंप्लीटली मराइन है। समझ में आया? ओके, सो बट मराइन में भी ना ये दो एरियाज में दिखता है। एक तो एकदम सरफेस पे दिखेगा जिधर बहुत ज़्यादा लाइट पेनिट्रेट होती है, एंड डीप एकदम बॉटम में दिखेगा जिधर बिल्कुल भी लाइट पेनिट्रेट नहीं होती। सेकेंड है इसका साइज मल्टी सेल्यूलर होता है, एंड जनरली ना इसकी बॉडी ऐसी थैलस टाइप होती है। रूट, स्टेम, लीव्स जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर जो ब्राउन अलगी में हमने पढ़े थे ना, वो नहीं होती। इनकी बॉडी थैलस में चपटी होती है। थर्ड, सेल वॉल का स्ट्रक्चर। सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी है। उसके अलावा इसके अंदर होता है पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। फोर्थ, रिप्रोडक्शन। वही 3 टाइप का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय स्पोर्स बट वेट। ये जो स्पोर्स है ना ये नॉन मोटाइल होंगे, वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमेट्स भी नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, बट मेन थिंग खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही टाइप का होता है, oogamous। ओके, बाकी 2 गैमा नहीं मिलेंगे। बट इनके अंदर एक स्पेशल फीचर ये है कि आफ्टर द फ्यूजन, मतलब मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट अच्छी दिखती है। मतलब क्या, फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बना, जाइगोट मल्टीप्लाई होकर फिर एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस अच्छी होती है, मतलब थोड़ी वेल डेवलप्ड है इनमें। ओके, फिफ्थ एंड लास्ट इसके एग्जाम्पल इसमें देखेंगे पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लासिलेरिया, जेलिडियम। ओके, सो इसमें से ग्लासिलेरिया, जेलिडियम तो ऑलरेडी आपको पता है किधर काम आते हैं। वेट बताओ चलो। यस, अगार बनाने के काम आते हैं ये। एंड पोरफायरा ब्राउन, ओके, पोरफायरा ये रेड अलगी है, अलॉन्ग विथ लैमिनारिया सार्गासम यूज होता है एज अ फूड मटेरियल। ओके, सो नाउ ये चार्ट बना है हमने पूरा का पूरा टाइप्स का। ओके, सो दिस इज अ नोट्स ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन एंड दिस इज अ चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ अलगी। सो रिवीजन के लिए यू कैन पॉज द वीडियो, राइट डाउन, और कैसे भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो कोई भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके, सो इधर हमारा फर्स्ट टाइप थैलोफाइटा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रायोफाइटा स्टडी करेंगे, बट उससे पहले प्लीज़ ये थैलोफाइटा अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से रिवीजन करके आना। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं आपको आंसर कर दूंगी कमेंट में ही रिप्लाई। एंड अगर कुछ डाउट नहीं है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, लाइक इट विल हेल्प फॉर आवर ग्रोथ। हमारा नया चैनल है, सो ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो कब आएगा इसके लिए सब्सक्राइब करके रखना, सो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्रिपेयर वेल फॉर योर नीट। बाय बाय एवरीवन।